आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से। आज एक मिनी पॉडकास्ट आपके पास लेकर आए हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जो आपको शेयर करना ही था। इससे पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से 4 दिन से जो गायब है डब्बा, उसके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। और भैया भाभी के तो हमने डिस्कस किए ही थे, और जो इन्फॉर्मेशन हमने दी थी वो बिल्कुल पक्की निकली कि इसके यहाँ डेफिनेटली जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है तभी ऐसा होता है। तो अगेन ये इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है इनके आपस में। देखिए पूरी बात मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली देखा जाए तो अभी ये डेल्टा वाले घर में ये अपने सास ससुर को वहाँ पे ठहराए हुए है, और खुद जो है इस पहले वाला जो घर है इसका वहाँ पर रह रही। और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है ये डेल्टा वाले घर में ही हुआ है। और ये बेसिकली जो लड़ाई झगड़ा हुआ है जो ससुराल वाले हैं और हमारी जो डब्बा जी हैं उनके बीच में हुआ है, और थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। काफ़ी हंगामा मचा है, खूब शोर शराबा मचा है। इतना शोर शराबा मचा है कि उस फ्लोर पे रहने वाले हर आदमी को इस बात का पता लगा कि इन लोगों में लड़ाई हो रही है और झगड़ा हो रहा है। हालांकि ये जो झगड़ा था ये काफ़ी हद तक लोकल लैंग्वेज जो इनकी अपनी होती है मोधैया लैंग्वेज, उसमें ही ज़्यादातर बातें हो रही थी। चाहे किसी की तबीयत खराब हो या फिर किसी की मौत जिंदगी कुछ भी हो गई हो, लेकिन डब्बा का व्लॉग कभी भी अपलोड होने से रुकता नहीं है। ये वो पर्सन है कि अगर व्लॉग इसका अपलोड ना हो रहा हो, यानी नेटवर्क या समथिंग इशू हो, एआई यानी कि फ़ोन का भी इशू हो, जैसे कि एक बार हुआ था, तो इसका तो रोना निकल जाता है। और उसको भी ये शूट करके दिखाती है, देखिए फ्रेंड्स ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। डेफिनेटली अगर इसका कोई भी व्लॉग अगर रुकता है तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन लगाती है और कम्युनिटी लगाती है कि मेरा व्लॉग जो अब आने वाला है कब आएगा, टाइम बताती है उसका। उसके बाद में फिर रिवाइज भी करती है उसको कि इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा व्लॉग आने वाला है। और इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है कि उसकी इन्फॉर्मेशन फिर बाद में ये भी देती है कि व्लॉग अपलोड हो गया है, उसका थंबनेल भी लगाती है। तो जो डब्बा व्लॉगिंग के लिए इतनी कांस्टेंट है और इतनी कंटिन्यू है, उसका व्लॉग जो इतने दिन तक ना आने का रीज़न जो है डेफिनेटली जब भी होता है वो इन दोनों की लड़ाई के ऊपर होता है। आई मीन दोनों, ये डब्बा और फनी, इन दोनों के बीच की लड़ाई हो या फिर इनके ससुराल वालों के बीच की लड़ाई। सिर्फ एक ही इंसिडेंट ऐसा था कि जब भाई से लड़ाई हुई थी और उसके बाद में इसका व्लॉग जो है लंबे टाइम के बाद में आया था, लेकिन उसमें भी सेंटर आइडिया जो था वो फ़नी ही था। यानी फ़नी की वजह से ही वो सारा सा वॉर हुआ था, और आपस का जो मनमुटाव था वो फ़नी की वजह से था। तो जो बेसिकली बकरीद के आसपास हुआ था, और उस टाइम में जिस तरह से इन्होंने सोसाइटी में ये सब काम किया था, जिससे कि सोसाइटी वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने इसकी कंप्लेंट जो है पुलिस कंप्लेंट की थी। और उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई और ये लोग गुवाह थाने तक गए, वहाँ जाके मामला इनका निपटा। तो यही एक ऐसा इंसिडेंट था कि जब डब्बा का व्लॉग लंबे दिनों तक नहीं आया था और जिसमें कि सेंट्रल आइडिया में ससुराल वाले नहीं थे। अब जो नया जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि जो इसमें भी अगेन सेंट्रल आइडिया में इसके ससुराल वाले हैं। और रीज़न क्या है? रीज़न वही फ़नी है। फ़नी को बहुत ज़्यादा इस बात में महसूस हो रहा है इस बार कि उसके जो पेरेंट्स इस बार के जो ट्रिप पर आए हैं तो उनको ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, या कहिए उनकी उतनी रेस्पेक्ट नहीं कर रही है और उनको उतना टाइम भी नहीं दे रही है। ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है, इन्फीरियर फील हो रहा है। जबकि दूसरी ओर डब्बा की अगर बात करें तो डब्बा अपनी जो जो खालाएँ आई हुई हैं उनमें ज़्यादा मस्त हो रही है, उनके साथ ज़्यादा टाइम कर रही है। अगर आप पिछला वाला व्लॉग याद करें तो पिछले वाले व्लॉग में जब ये खाला को लेकर अपने पुराने वाले घर में गई थी और दिखा रही थी कि क्या रिनोवेट करा रही है और कौन कौन सा सामान वो यहाँ से ले जा सकती हैं, उसको चूज़ कराने के लिए वहाँ पर लेकर गई थी। तो आप लोगों ने नोट किया हो तो उसका फेस जो है बहुत भारी हो रहा था, यानी ऐसा लग रहा था जैसे स्वेल किया हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रो धो के उसके बाद में वहाँ पर आई है। और ना ही उसकी जो बोलने में बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन से ये सब कर रही है। अदरवाइज़ वो ये डब्बा ये वो है जो किसी के इन्फॉर्मेशन को भी इस तरह शेयर करती है, जो कि सोसाइटी में हुई थी कि भाई कोई मिसहैप हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट में जाने का काम कैंसिल कर दिया था। जो खालाओं की दावत करनी थी, उनको रेस्टोरेंट दिखाना था, तो वो कैंसिल कर दिया था। जब इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए वो दांत फाड़कर, हंसकर, मुस्कुराकर ये शेयर कर सकती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने पुराने फ्लैट को दिखाने ले जा रही है, खाला को ले जा रही है, और वो चहक कर और मुस्कुरा कर और उसी इंटेंसिटी के साथ बात ना करे। इस चीज़ को हमने भी नोट किया था और अपने पॉडकास्ट में डाला था, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को नोट किया। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए इसी तरीके के कि इस बार जो है डब्बा वैसी नहीं दिखाई दे रही थी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है।
और दूसरा फ़नी के बारे में भी बात आई थी। फ़नी ने इसको अवॉइड करने की कोशिश की थी। ये बेसिकली अपनी खालाओं के साथ में घूम रही थी, इसलिए जो फ़नी ने बहुत ज़्यादा इसको नोट किया। फ़नी ने डेल्टा वाले हाउस में इसके साथ में इस सब के ऊपर डिस्कशन शुरू किया। जो डिस्कशन जो है बहुत ज़्यादा शाउटिंग में बदल गया और लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो गया। इतना लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो गया कि जो उस फ्लोर पे रहने वाले लोग थे उन्होंने सोसाइटी से शिकायत करी, इनकी रिटन में शिकायत करी, जिसकी वजह से सोसाइटी वालों ने इनको नोटिस भी दिया। और उस नोटिस में ये लिखा गया था कि आप लोग जो है सोसाइटी में न्यूसेंस फैलाने की कोशिश ना करें। और इतने लड़ाई झगड़े की नौबत तब आई जबकि फ़नी ने टोटली वहाँ पे जाना बंद कर दिया, यानी पुराने वाले घर पे जाना बंद कर दिया और वो नए वाले घर पे ही आ रहा था। और तब डब्बा को वहाँ आना पड़ा और डब्बा ने आके ये सारे के सारा फसाद वहाँ पे फैलाया और तभी इतना शोर शराबा मचा, जो कि बेसिकली सोसाइटी वालों को कंप्लेन पे आना पड़ा और सोसाइटी वालों को उनको नोटिस देना पड़ा। अभी देखा जाए तो फ़नी दोनों तरफ से फंसा हुआ है, क्योंकि पैसे से वो मजबूर है और उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर डब्बा सब कुछ खो सकती है लेकिन वो फ़नी को नहीं खोना चाहती, क्योंकि उससे उसको जो सारी लिबर्टी मिलती है वो उसके बहुत लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से कोई भी इसमें खोना नहीं चाहता है एक दूसरे को, क्योंकि दोनों की नेसेसिटीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एथिक्स है ना वो भी उनके आड़े आ रही है। यानी कि डब्बा किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उसके पेरेंट्स हैं यानी सास ससुर हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है या यही है कि उनके लिए जो कुछ करना है उसको वो फुलफ़िल करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भारतीय परंपरा में जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कहना ना बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारी कोई भी वो फीड करने को तैयार नहीं है। जबकि दूसरी साइड अगर देखें तो उसकी जो भाभी है यानी कि मैडम, वो अपने आप को एक आदर्श बहू कहलाती हैं, क्योंकि वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट जितनी भी होती हैं वो जनाब की सारी फुलफ़िल कर रही हैं। ये बेसिकली इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है कि अगर ये वाली उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये रिलेशन भी इनका कब का ब्रेक हो गया होता। बट ऑन अदर हैंड डब्बा इस तरह की किसी भी रिक्वायरमेंट में या कह लिए बंदिश में पड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसके क्लैशेस जो है नॉर्मली होते रहते हैं और सास ससुर को लेकर, मौधा को लेकर। सनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पैसा थी और फाइनेंशियल सेफ्टी थी। तो ये फाइनेंशियल सेफ्टी तो उसको यहाँ पे आकर मिल गई, लेकिन वो इज्जत वो नहीं मिली, क्योंकि निठल्ला तो निठल्ला ही होता है ना। अब अगर ये सब चीज़ चाहिए तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ तो इसके लिए करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अभी कुछ दिन पहले 10 से 15 दिन पहले इसने अपने व्लॉग में इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसको एक इनविटेशन आया है जो बेसिकली दिल्ली से आया है और दिल्ली में एक एग्जीबिशन में और वहाँ पे इसको जाना है। तो अभी ये वहाँ से निकल कर दिल्ली आ चुकी है उस एग्जीबिशन को लेकर। जबकि देखा जाए तो ये अपनी हर एक्टिविटी को कैप्चर करती है और लोगों के सामने लेके आती है व्लॉग में। पर आप देखें कभी भी उसकी अभी भी कोई कम्युनिटी या कोई पोस्ट इस तरह की बिल्कुल भी नहीं आ रही है कि वो राइट नाउ दिल्ली में है, एग्जीबिशन के लिए आई हुई है। तो इनकी रिलेशनशिप जो इतनी प्रॉब्लमेटिक है उसके बाद में पता लगेगा कि ये लोग क्या कर पाते हैं। डब्बा ने तो जितनी भी चीज़ें अपनी मदर से सीखी हैं वो तो उसी पे चल रही है और उसी पे ही आगे चलने वाली है। कॉम्प्रोमाइज़ तो फिर भी जो है गुटका किंग को करना ही पड़ेगा और ये मान के चलना पड़ेगा जिस तरह से ये लोग जो मौधा में करते रहे हैं वही इनके साथ भी होने वाला है। यानी कि जिस चीज़ के लिए ये लोग शादी से हेजिटेट करते थे वही चीज़ें अब एकदम रियलिस्टिक इनके सामने आ गई हैं। जो फ़नी की सिस्टर हैं वो वाला रिलेशन तो आप ही समझ लीजिए आज की डेट में बिल्कुल डेड चल रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल ये मान बैठी है कि वो इसको शायद भाभी मानने को भी तैयार नहीं है। फ़नी की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे कि इससे पहले शादी होने वाली थी उसके साथ में भी आज की डेट में बहुत चर्चाएं गर्म हैं और ये बेसिकली इनकी फैमिली में थोरोली एक्सेप्टेड थी। यानी कि इसकी जो बहन है वो भी एक्सेप्ट करती थी और इसके मदर फादर भी उसको एक्सेप्ट करते थे और कास्ट वाइज देखा जाए तो वो कास्ट में भी इनके साथ में बिलोंग करती थी। जबकि डब्बा की जो फैमिली है वो कास्ट वाइज जो इनके साथ बिलोंग नहीं करती थी, ये लोअर कास्ट में आते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तरफ जो इस मौधा में ये इस चीज़ें की बहुत गर्म चर्चा है, जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे इसका जो मिलना जुलना है और फ़ोन पे जो बात करना है ये भी एक गर्म चर्चा में से एक है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये किस तरह से ये अपना कर पाएंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलने पे हम आपको आगे बताएंगे इसके। ये मिनी व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।